हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंडेफिनिट प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है प्रोनाउन का एक प्रकार है। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के जितने भी प्रकार हैं मैं क्रमशः उसको जो है एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं क्रमशः। तो आज वाली कड़ी में हम लोग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, किसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की डिफिनेशन को लिखा है। इसकी डिफिनेशन है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं। कह रहा है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन that refers to non-specific being, objects or places। देखिए इसमें कह रहा है कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वह प्रोनाउन होता है। कह रहा है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है दैट रिफर्स, जो संदर्भित करता है किसको, टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग। कह रहा है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, ऑब्जेक्ट वस्तु और प्लेस या स्थान की तरफ। इसका मतलब कहने का मतलब है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वह किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ के बारे में बताता है। यह मैंने हिंदी में भी इसके डेफिनेशन को लिखा है। या आप सीधे तौर पर ऐसा कर सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, स्थान भी कर सकते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑलवेज टू बी हैप्पी, ऑलवेज टू बी हैप्पी, सभी खुश रहना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं, सभी खुश रहने की इच्छा रखते हैं। अब इसमें बताइए को पहली बात कि कौन सा प्रोनाउन है। देखिए इसमें ये ऑल, सभी खुश रहना चाहते हैं। अब ये किसके लिए यूज है, किसी व्यक्तियों के लिए यूज हुआ होगा। सभी खुश रहना चाहते हैं मतलब व्यक्तियों के लिए है, सभी के लिए। इसका मतलब नाउन के स्थान पर, और व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन जो है, जैसे मैं अपने परिवार में कराऊंगा सभी खुश रहना चाहते हैं, मेरे परिवार के सभी व्यक्तियों का नाम होगा ना, तो नाउन के स्थान में जो यूज होता है वो प्रोनाउन है, तो उसके के लिए क्या यूज है, ऑल। लेकिन अब यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि यह जो है ऑल मतलब जिनके बारे में कराए वो निश्चित नहीं है कि राम के बारे में कराए, श्याम के की ही, वह जो है सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जिनके बारे में कराए वो अनिश्चित है, कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है। इसकी परिभाषा में हमने यही पढ़ा ना कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ पर ऑल, सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ऑल से जो है किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है कि ऑल में ये कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। अब आइए दूसरे वाले देखते हैं। कह रहा है वन शुड डू वंस ड्यूटी, कह रहा है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। कह रहा है कि यहाँ वन का मतलब, एक तो वन का मतलब एक होता है, लेकिन एक वन जो है प्रोनाउन के रूप में यूज होता है जिसका मतलब कोई व्यक्ति होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, वन का मतलब कोई व्यक्ति होता है। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसका अर्थ है इस सेंटेंस का कि किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब यहाँ वन जो है, वन यह प्रोनाउन है, लेकिन ये अनिश्चित प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि अब यह किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है कि किसे जो है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद तीसरे वाले में है सम आर बोर्न ग्रेट। कह रहा है कि सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। अब यहाँ सम जो है, कुछ लोग, ये नाउन के साथ यूज है। कुछ लोग में कोई होगा, राम, श्याम, मोहन, गोपाल, गोविंद, कुछ लोग होंगे, उनका अपना नाम होगा, तो नाउन के साथ जो यूज होता है प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ सम आर, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। अभी कुछ लोग जो है निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, ये जो है अनिश्चित है। उसी तरह है दोज आर गुड पिक्चर्स, कराए वे अच्छे चित्र हैं। अब कौन से चित्र, ये जो है वे अनिश्चित है।
कोई निश्चित जानकारी उनके बारे में नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसे डेफिनेशन की जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब आइए कुछ प्रोनाउंस की लिस्ट में बता दे रहा हूं। जो प्रोनाउंस जो है कुछ प्रोनाउंस जो सिंगुलर में होते हैं, कुछ प्रोनाउंस का यूज प्लूरल में होता है, कुछ ऐसे भी प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसके लिस्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउंस के लिस्ट को दिया है जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं या ये जो है इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। जैसे पहला है एनदर, दूसरा है एनीबडी, उसके बाद है एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एनफ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नाइदर और नोबडी। ये जो है ये सभी सिंगुलर प्रोनाउन है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस की लिस्ट है जो प्लूरल होते हैं। ये प्रोनाउंस जो प्लूरल होते हैं जिसमें है बोथ है, फ्यू है, फ्यूअर है, मेनी है, अदर्स है और सेवरल है। कौन कौन से हैं? बोथ है, फ्यू है, फ्यूअर है, मेनी है, अदर्स है और सेवरल है। अब ये कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों की लिस्ट को लिखा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन विच कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। कह रहा है कि वे इंडिफिनिट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। इसमें ऑल है, ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। एनी है, मोर है, नॉन है, सम है और सच। तो ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं। अब इनके जो है इनके सेंस के आधार पर सिंगुलर है कि प्लूरल में यूज हो रहे हैं, उनके आधार पर वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल लिखा जा सकता है। अब आइए इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग उसको भी थोड़ा नोटिस करते हैं। देखिए मैंने भी बताया कि यदि प्रोनाउन जो है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे एवरीबडी लव्स मिल्टन। अब यहाँ पर जो ये एवरीबडी है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। जैसा कि टेंस के अनुसार आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस रहता है तो यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है, और यदि ये प्लूरल है तो इसमें यस या यस नहीं लगता। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? एवरीबडी। ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है। उसी तरह नीचे है एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। कह रहा है कि पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था। कह रहा है एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था। तो अब इसमें एवरीथिंग क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए निगेटिव क्लास में जो है हम प्रोनाउन को नो के साथ यूज करते हैं। नेगेटिव क्लास में हम प्रोनाउन को देखिए नो के साथ यूज करते हैं, ठीक है, नो के साथ यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि नोबडी केम, कोई व्यक्ति नहीं आया। तो ये सेंटेंस ऊपर वाला सही है, लेकिन हम जो है एनी के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये गलत है। नेगेटिव क्लासेस में जो है हम प्रोनाउन का प्रयोग जो है नो के साथ करते हैं, जबकि एनी के साथ जो है नॉट का प्रयोग गलत है। जैसे यहाँ पर है एनीबडी डिड नॉट कम, कह रहा है कोई व्यक्ति नहीं आया, तो ये गलत है। यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया, मतलब ये सेंटेंस गलत है। आप इस तरह लिखेंगे नोबडी केम। अगर नेगेटिव क्लास है तो उसमें जो है प्रोनाउन के साथ नो का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जो नोबडी, नो वन और नथिंग वाला क्लास होता है, ये है ना, नोबडी और जो नथिंग वाला क्लास हो या नो वन वाला क्लास हो, उसमें हम जो है किसी दूसरे नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान सुनिएगा कि वी डू नॉट यूज एंडर नेगेटिव इन ए क्लास विथ नोबडी, नो वन और नथिंग। कह रहा है कि नोबडी, नो वन और नथिंग वाले क्लास में हम किसी दूसरे नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ये है, ऊपर लिखा है कि नोबडी केम, कोई नहीं आया। अब लेकिन अब ये सही है, लेकिन ये नीचे वाला गलत है। नोबडी डिड नॉट कम। हमने यही बताया कि नो वन, नोबडी और नथिंग वाले क्लास में जो है हम किसी दूसरे नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते, ये गलत है।
उससे नीचे वाला है नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, इसका अर्थ है कुछ नहीं हुआ। तो अब इस वाले क्लास देखिए, इस वाले क्लास में नथिंग का प्रयोग है, तो हम यहाँ पर किसी दूसरे नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, दोनों वाले में। इस वाले में नोबडी केम ये सही है और नीचे वाला गलत है, और नथिंग हैपेंड ये सही है जबकि नीचे वाला गलत है। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, पहला और दूसरा इसको। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि वी कैन ऐड एपोस्ट्रोफी एस टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन टू मेक ए पॉजिटिव। ध्यान सुनिए, वी कैन ऐड एपोस्ट्रोफी एस टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन टू मेक ए पॉजिटिव। कह रहा है कि हम पॉजिटिव बनाने के लिए जो है, हम पॉजिटिव बनाने के लिए किसी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बनाया गया है, ये प्रोनाउन में हमने जो है यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। एपोस्ट्रोफी एस तो जानते होंगे। देखिए इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, ठीक है। ये का की के संदर्भ में लगता है, राम का, मोहन का, श्याम का। तो अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है कि दे वर स्टेइंग इन समबडीज हाउस। कह रहा है कि वे किसी के घर में ठहरे हुए। अब किसी के घर में ठहरे हुए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी बनाने के लिए, यहाँ पर जो है पॉजिटिव का प्रयोग करने के लिए है ना, किसी का घर। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो है प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। उससे नीचे है इज दिस एनीबडीज कोट, क्या यह किसी दूसरे का कोट है। अब यहाँ पर पॉजिटिव का यूज है, किसी दूसरे का कोट। तो हम जो है पॉजिटिव बनाने के लिए इस प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है ना एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि वी कैन ऐड एपोस्ट्रोफी एस टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन टू मेक ए पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो है प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला रूल है कि वी यूज एल्स आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन टू रिफर टू अदर पीपुल और थिंग्स। क्या रूल है इसका? इसका रूल है कि वी यूज एल्स आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन टू रिफर टू अदर पीपुल और थिंग। हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है एल्स का प्रयोग करते हैं। किसका? ELS एल्स का प्रयोग करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए हम जो है एल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है, मैंने लिखा है, पहला उदाहरण है कि इफ रोहन कांट कम, कि यदि रोहन नहीं आ सकता, वी शैल आस्क समबडी एल्स, तो हम किसी और को बुला लेंगे। यहाँ पर है ना समबडी एल्स, किसी और को, समबडी एल्स किसी और को। हमने अभी यही बताया आपको, रूल बताया कि वी यूज एल्स आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन टू रिफर टू अदर पीपुल और थिंग। किसी दूसरे व्यक्ति को रिफर करने के लिए जो है हम एल्स का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है इफ रोहन कांट कम, ये रोहन नहीं आ सकता, तो वी शैल आस्क समबडी, हम किसी और को बुलाएंगे। दूसरा है आई थिंक दिस इज समबडी एल्स कोट। कह रहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूं कि दिस इज समबडी एल्स कोट, या किसी दूसरे का कोट है ना। यहाँ पर समबडी इज कोई दूसरा, ठीक। और यहाँ पॉजिटिव का प्रयोग है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का प्रयोग, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज है। तीसरा देखिए ऑल द फैमिली केम बट नो वन एल्स। कह रहा है कि ऑल द फैमिली केम बट नो वन एल्स, कि सारा परिवार आ गया लेकिन कोई और नहीं। कह रहा है कि सारा परिवार आ गया लेकिन कोई और नहीं है ना। नो वन एल्स का मतलब कोई और नहीं। तो फ्रेंड्स ये रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जितनी जानकारियां थी मैंने आपको प्रोवाइड की, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।